हेलो एवरीवन, आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, एक के बाद एक नए पत्ते खुल रहे हैं इनके। और अच्छी बात है, काफ़ी सारी नई चीज़ों को रिवैम्प कर रहे हैं, काफ़ी सारे नए बिजनेसेस में एंट्री कर रहे हैं ये। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2270 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2270 रुपए का शेयर और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। एक महीने में ये 2035 से 2270 तक पहुंचा है। 11.5% का ग्रोथ है एक ही महीने के अंदर। लेकिन एक साल में अगर देखें तो एक साल में सिर्फ 7.5% का ग्रोथ है। और एक बात अगर आपने नोटिस करी हो तो ये हमेशा देखने को मिला है कि 2200 और 2300 रुपए तक पहुंचने के बाद इसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और उसके बाद से शुरुआत होती है प्रॉफिट बुकिंग की। इससे पहले भी हुआ है, फिर बड़ी रफ्तार दिखाई, वहां तक पहुंचा, फिर बड़ी रफ्तार दिखाई, फिर वहां तक पहुंचा, फिर बड़ी रफ्तार दिखाई, फिर वहां तक पहुंचा। और एक चीज मैं हमेशा से कहता हूं कि 2000 रुपए के नीचे अगर रिलायंस मिलता है तो भैया लपक लो उसको, छोड़ना नहीं चाहिए उसको उस लेवल पर। और उससे ऊपर निकल जाता है जब 2200-2300 पे होता है तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर होता है। लेकिन इस बार बहुत कुछ चल रहा है कंपनी में, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई में इस लेवल को क्रॉस करने में इस बार कंपनी सक्षम होती है कि नहीं। पहली खबर निकल कर आई है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की भैया कुछ हिस्सेदारी है यहाँ पर रिलायंस में, मतलब बहुत छोटी सी हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट लुक टू सेल शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हेल्ड थ्रू, आप देखिए तो उन्होंने तकरीब जो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू जो इन्होंने लिए थे उसको बेचने की कोशिश करेगी सरकार और पैसा जुटाने की कोशिश करेगी। तकरीबन देखिए द प्लान इज टू सेल अराउंड 8 लाख शेयर ऑफ रिलायंस दैट विल हेल्प गवर्नमेंट टू गेन 180 करोड़। तो देखो, रिलायंस के 8 लाख शेयर बेचकर सरकार तकरीबन 180 करोड़ रुपए जुटा सकती है और अच्छी बात है ये। और उसकी वजह से शायद जब इतनी बड़ी क्वांटिटी बिकने के लिए आएगी तो थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन फिर भी कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो तब भी पॉजिटिव रहने वाला है। दूसरी खबर अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, अनाउंसमेंट इनकी एनुअल जनरल मीटिंग में ही कर दी थी मुकेश अंबानी जी ने कि भैया रिन्यूएबल में हम आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। और उसी से भैया खलबली मची थी पूरे रिन्यूएबल सेक्टर में। और रिलायंस अगर किसी सेक्टर में एंट्री करती है तो वो कोशिश करती है, कोशिश का भैया वो चाहती है कि हम उस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बने। टेलीकॉम में आए भैया, बुरी तरीके से सारे सबको पछाड़ दिया। रिटेल में आए, ठीक है, और रिटेल में टक्कर इनको दे रहे हैं काफ़ी कुछ, लेकिन अच्छी पकड़ और मजबूती बना के रखी है अभी भी रिलायंस ने यहाँ पर। अब रिन्यूएबल में आने की कोशिश करेंगे ये, वो भी 60,000 करोड़ रुपए के बड़े बैंक बैलेंस के साथ। तो जाहिर सी बात है वहां पर भी डिस्ट्रप्शन करके रखेंगे ये लोग। एक और चीज है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भैया जंप करने वाले हैं ये, और उसी की आज चर्चा हो रही है हर जगह। और देखिए, जो पुरानी कंपनियां हैं, पुरानी ब्रांड, अगर आप आज से कुछ साल पीछे चले जाओ, 20 साल पीछे, 15 साल पीछे, 25 साल पीछे, तो कैलविनेटर बहुत बड़ी ब्रांड हुआ करती थी, काफ़ी बड़ी ब्रांड हुआ करती थी कैलविनेटर। तो उसके अंडर में भैया बहुत सारी चीज़ें बनी जाएगी। आप देखिए, रिलायंस रिटेल टू रिवाइव 2 ओल्ड इंडियन ब्रांड्स। एक है भैया बीपीएल, ठीक है, बीपीएल और कैलविनेटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, रिटेल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी भैया इनका डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल ही रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स तो भैया इनके खुद के ही देखने को मिलते हैं। और रिलायंस के, रिलायंस स्मार्ट हर जगह देखने को मिलेगा, रिलायंस स्टोर हर जगह देखने को मिलते हैं आपको, रिटेल वाले इनके कई सारे। और इतना ही नहीं, नए आइटम्स को लेकर भैया आने वाले समय में काफ़ी बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चलाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट ईयर रिलायंस स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ई कॉमर्स एंड इट वॉज स्टिल इवॉल्विंग।
दिस विल बी द फर्स्ट ईयर व्हेन इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैव बीन स्केल अप। ई कॉमर्स पे पिछले साल से इन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया, इवन उसको स्केल अप कर भी रहे हैं, और आने वाले समय में हैंस रिलायंस इज गोइंग ऑल आउट। देयर सप्लाई इश्यू इन इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंस द मैक्सिमम फोकस इज इन फैशन एंड ग्रोसरीज। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंपनी प्लान आउट कर रही है, और अगर अच्छे से प्लान आउट करेगी तो याद रखिए यहाँ से और बड़ी बनने का दमखम है। क्योंकि देखिए रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिनको पैसों की दिक्कत तो नहीं है, किल्लत तो नहीं है। लार्ज कैप शेयर है ये, 14,32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है ये। यहां पर एनएससी में देखा जाए तो 64-65 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर लगातार खरीदारी ही करते नजर आ रहे हैं। 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 25.09% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 4.69% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 6.07% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। भैया पब्लिक के पास ज्यादा क्वांटिटी है ही नहीं इसकी, पब्लिक के पास है ही नहीं। एलआईसी भी काफी बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, हालांकि डिविडेंड कम पे कर रहे हैं। देखिए मेरी ये कंप्लेन तो जरूर रहेगी कि 2,000 रुपए से भी महंगा शेयर और सिर्फ 7 रुपए का डिविडेंड, तो डिविडेंड तो काफी कम पे कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ है इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में, ये भी एक अच्छी बात है। यहां पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करें, और 4% लोग यहां पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया था, बढ़िया उछाल। भैया इतना बड़ा रेवेन्यू शायद ही कोई कंपनी करती होगी। 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू 2020 में था। 21 में डेफिनेटली रेवेन्यू में गिरावट आई, 4,65,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, और वो जाहिर सी बात है रहना भी था क्योंकि कोरोना ने हालत खराब करके रखी हुई थी। लेकिन प्रॉफिट शायद ही कोई कंपनी भैया आपको 53,000 करोड़ का प्रॉफिट करके दे रही होगी सालाना, शायद ही कोई कंपनी। और भले ही रेवेन्यू में डिक्लाइन हो लेकिन प्रॉफिट में भैया बढ़ोतरी हुई है, और बहुत बड़ी बढ़ोतरी कह सकते हैं आप इसको। तो देखिए रिलायंस को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत सारी चीजें प्लान आउट हो रही है, बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती हुई नजर आ रही है, चाहे इनकी रिन्यूएबल को लेकर एंट्री की बात हो, चाहे भैया कंज्यूमर की इनकी बात करें, या फिर सरकार की कुछ हिस्सेदारी को बेचने की बात करें। कई सारी चीजें हैं जो कंपनी कर रही है यहाँ पर। और रिलायंस जियो भी भैया अच्छा खासा फायदा इनको मिल सकता है अगर वोडाफोन स्ट्रगल कर रहा है तो, और इवन वोडाफोन को स्ट्रगल करने से बचाने में सरकार कोई चेंजेस करती है रूल्स में तो भी इनका फायदा यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के भैया बहुत बेहतर चीज़ है। दूसरी एक और चीज़ अगर हम बात करें तो सरकार जो मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है अपने जो असेट्स है उसको, उसमें से कुछ ना थोड़े बहुत असेट्स आपको रिलायंस खरीदती हुई नजर आएगी उस वक्त। तो याद रखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत कुछ होने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी करी है, हमेशा बने रहना चाहिए। और मैंने आपको बहुत पहले से कहा है कि ये शेयर मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मैं खेल लूंगा, 2,000 के नीचे जाएगा खरीदूंगा, 2200 के आसपास बेच दूंगा, तो वो शॉर्ट टर्म का मामला है, जो लोग शॉर्ट टर्म का खेलते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का खेलते हैं उनको मैं हमेशा कहूंगा कि 2,000 रुपए के नीचे शायद जब भी मिले अपॉर्चुनिटी है, मौका है। कई वक्त से मैं आपको ये चीज बताता आया हूं और अभी भी कहूंगा। अभी शायद थोड़ी बहुत गिरावट अगर आए तो भैया खरीदारी धीरे धीरे आप उठाइए। यहां पर अगर आपको मानिए कि यहां पर 20 शेयर खरीदने हैं तो 4 क्वांटिटी उठाइए शेयर्स की, वेट करिए। हर 100 रुपए की गिरावट पर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन मैं कह रहा हूं किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। पता चला कि 2,300 पे आपने बहुत सारे शेयर खरीद लिए, फिर गिर कर ये 2,000 पर आया, फिर आप कह रहे हो यार मेरा तो नुकसान हो गया। यहाँ पर अगेन धीरे धीरे क्वांटिटी उठाइए, और जो लेवल है 2,300 का वो डेफिनेटली इसके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि वहां पर भैया हाथ पैर फूलते जरूर है इसके। इस बार देखना रहेगा कि उसको क्रॉस करता है कि नहीं। लेकिन अगेन थोड़ी क्वांटिटी उठाइएगा, बाकी की क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर ऐड करते जाए, जब भी टूटे ऐड यहाँ पर आप करके चल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो भैया कंपनी प्लान आउट कर रही है ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और तो और रीन्यूएबल एनर्जी में जो भी कंपनी प्लान आउट कर रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।